तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो फिर आगे हैं इस वीडियो में। चलिए आज क्लास है हमारा काल के बारे में, यानी काल मुक्त 3 प्रकार के वर्तमान काल और भविष्य काल और भूतकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कारक से भी बिहार बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है और हर साल ऑब्जेक्टिव से कारक के बारे में आता है, 1-2 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो आप सबको कारक में ध्यान रख कर पढ़ना है और आप सबको हम पूर्ण पूर्ण कोशिश करूँगा समझाने के लिए, ठीक ना। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कि गीता गाई है कौन सी काल को धर्म बताएगा? बताइए गीता गाई वर्तमान गीता गीता लिखा है, लेकिन गीत होगा, गीत गाई होगा, ठीक ना। गीत गाई या कौन सी काल होगा? वर्तमान काल में नहीं होगा दोस्त, क्योंकि वर्तमान अभी यानी कि हम बोल रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान हो गया। पूर्ण वर्तमान ये नहीं होगा। भूतकाल यानी कि गीत गाई है, यानी गीत तो गाया है ना, लेकिन भविष्य काल नहीं। यानी मैं जाऊंगा लेकिन कब जाएगा ये नहीं पता, इसलिए भविष्य काल होगा, लेकिन यह भूतकाल में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि वह कलम से लिखता है किस कारक के उदाहरण? वह कलम से लिखता है किस कारण का कारक का उदाहरण है? कारक के बारे में है। कारक का उदाहरण बताइए। कर्ण कर्ण यानी कि वह कलम हथियार है और लिखता है, यानी कि हम हथियार से लिखने के काम करते हैं, तो यानी कर्ण कारक हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? रवि ने खाया किस काल का उदाहरण बताइए। रवि ने खाया भूतकाल में, ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि वर्तमान काल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं इसलिए वर्तमान है, लेकिन ये भूतकाल में, यानी कि रवि ने कभी ने खाया है ना, यानी कि आज नहीं कल तक खाया है ना, यानी खाया। ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि भविष्य काल भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण? नरेश जाएगा यानी कि भविष्य में कब जाएगा, बताए ना कि कब जाएगा। ये तो हमको पता नहीं है, वर्तमान में नहीं, भूतकाल या पूर्ण भूतकाल भी नहीं, यह भविष्य में कभी न कभी जाएगा, यानी कि कभी न कभी मरेगा, ठीक ना, इसलिए होता है। पांचवा नंबर कबूतर छत पर बैठा है किस काल को उदाहरण है? तो अधिकरण। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अधिकरण। क्यों अधिकरण हुआ? कबूतर छत पर है, देखिए कबूतर किसी वस्तु पर बैठा है, छत पर बैठा हुआ ना, इसलिए अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। किसी भी वस्तु पर बैठा रहो या खड़ी है, मान लीजिए कि हम सब पृथ्वी पर बैठे थे, यानी पृथ्वी पर, तो मनुष्य पृथ्वी पर खड़ी है, यानी पृथ्वी पर तो खड़ी है ना, इसलिए क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक ना। चलिएगा दोस्त, छठा नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे घर में है, नहीं बच्चे बच्चे हैं घर में है किस कारक उदाहरण है? कर्ता कर्म अधिकरण या संबोधक। बच्चे घर में है यह अधिकरण होगा, अधिकरण होगा, ठीक। कैसे? बच्चे घर में, क्योंकि देखिए घर एक स्थान हो गया कि नहीं, बच्चे यानी कि हम सब क्या है? घर में, यानी घर में क्या वस्तु है ना, इसलिए अधिकरण होगा। समझ में आ रहा ना? समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि आप पूरा देखिए बता रहे हैं तो निचोड़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक ना। शतमान नंबर मोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? काल की बात बने, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य या पूर्ण भूतकाल। मोहन सॉरी सोहन पढ़ता है तो वर्तमान के, क्योंकि वर्तमान में पढ़े। मान लीजिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अभी वीडियो बना रहे हैं, तो वर्तमान में तो बना रहे हैं ना, अभी हम बना रहे हैं, इसलिए वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, याद रखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है चलिएगा दोस्त, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हे भगवान इस गरीब का रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, यह संबोधन कारक होगा, संबोधन कारक ये होगा, ठीक है, याद रखना है। 9वां कौवा पेड़ पर बैठा है कारक उदाहरण है अधिकरण। देखिए कौवा पेड़ पर है, कौवा यानी कि हम बताना कि हम पृथ्वी पर बैठे, यानी कि कौवा क्या है? पेड़ पर बैठा है, इसलिए क्या होगा? अधिकरण। डाउट नहीं ना लग रहा है आपको? डाउट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम देखिए जब ट्रिक से बता रहे हो आपको समझना चाहिए, ठीक है। और चलिए 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्याम ने खाया किस काल को? श्याम ने खाया, क्योंकि ये श्याम ने खाया कब खाया हमको नहीं पता भाई, तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है यानी कि वर्तमान में जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, जबकि भूतकाल में नहीं, नहीं भविष्य काल में जाएगा, ये वर्तमान में जा रहा है, ठीक है, याद रखना है। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। देखिए एक वस्तु बता रहा है, कुल्हाड़ी एक वस्तु है
वृक्ष काट रहा है, वृक्ष को काट रहा है यानी कि हानि पहुंचा रहा है। किसी भी जैसे यंत्र हो गया ना मारने के लिए, यानी कि कार्य का तीर से बाघ को मारा, यानी कि किसी भी यंत्र यानी किसी हानि करने वाली चीज या पसली कुछ हो गया, यानी कुछ आरी बसले कुछ रह रहा जैसे कि हथियार रहे और वृक्ष के काट रहा है, इस तरह से रहेगा ना, कुछ काटना फेंटना या मारना होगा ना भी किसी भी हथियार से, तो ये क्या होगा, करण कारक होता है, करण कारक इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, तो आपको मारना है करण कारक पर, ठीक ना, याद रखना है। को किस कारक का विभक्ति है, को किस कारक है, तो ये कर्म कारक के लिए है, कर्म कारक, इसे याद रखें, कर्म कारक के लिए होता है। चलिए दोस्त 14 नंबर को, वृक्ष पर पक्षी बैठा, बता रहा क्या है, वृक्ष है पर पक्षी बैठा है, बताइए क्या है, वृक्ष हथियार तो नहीं है, करण कारक नहीं हो, वृक्ष एक वस्तु है, पक्षी एक मनुष्य जाति है, ठीक ना, तो यानी क्या होगा, अधिकरण बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण होगा। गरीबों को वस्त्र दो, या कौन सी कारक में बताओ, गरीबों को वस्त्र दो, ये कर्मी, देखिए कर्म क्यों का है, अरे भाई किसी को आप पैसा देते हैं, आप कर्म किए ना, उसके लिए कर्म तो किए ना, पैसा दीजिए यार, खाना दीजिए किसी को भूखों को, या पानी दीजिए, यानी कि उसके लिए आप कर्म तो किए ना है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकन में कारक का नाम बताए, लोग सांपों से डरते हैं, यानी कि लोग, सांप हथियार है कि नहीं, देखिए आप हम सांप अगर हमें काटे तो हम मर जाते हैं, इसलिए हथियार होगा ना, बहुत डरते हैं यानी करण कारक होगा, याद रखना है। 17 के इनमें से अपदान कारक की विभक्ति है, बताइएगा कौन सी विभक्ति है, तो से है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड, याद रखना है ये से होगा। चलेगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि तीर से बाघ मारना, ये किस कारक बताए हैं, तीर क्या है, एक हथियार है, बाघ क्या है, किसी भी जानवर या वस्तु कुछ है ना, एक जीव है, और तीर से हथियार को जीव को मारना, ये किसी भी जीव है ना उसको मार रहे थे, क्या करण कारक के लिए हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखें, करण कारक के लिए हो जाएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण, वह जाएगा या भविष्य काल में, कब जाएगा भाई, भविष्य काल हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर का, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, कौन सा वाक्य में है, अपदान कारक हो, ठीक ना, अपदान कारक ये इसे याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं, तो चलिए दोस्त 22 नंबर, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकन कारक का नाम है। चलिए 24 नंबर, 24 तक क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, उसका क्या 21 नंबर क्वेश्चन है, अरे भाई क्या गड़बड़ा गया। चलिए देखिए दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है कि तत्पुरुष में बहुवचन संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मेरा होगा, ठीक ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 22 तक क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और 22 तक आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा, जिसके आपको समझ में आएगा कारक किसे करते हैं, कारक के मुक्त कितने 8 प्रकार के होते हैं, अकाल के मुक्त 3 प्रकार के, याद रखना है। और आपको 24 तक ऑब्जेक्टिव करा दिया, आपको समझ में पूरा पूरा आ गया होगा, ठीक ना। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीता गया, रेखांकन का नाम बताइएगा, तो यह संबंध कारक होगा, ठीक है, इसे भी याद रखें। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू, लव यू, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा ध्यान देकर, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए भाई, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, थैंक यू।